में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चित्रकूट धाम से निकली चरण पादुका यात्रा आज देर शाम सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान जिले की सीमा में पहुंचते ही हजारों की संख्या में मौजूद राम भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया। दरअसल बीते 15 जनवरी को ये चरण पादुका यात्रा चित्रकूट धाम से अयोध्या के लिए निकली हुई है। राम वन पथ गमन के रास्ते ही ये यात्रा विभिन्न जिलों में होते हुए आज देर शाम सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान जिले की सीमा प्रतापगढ़ पहुंचते ही राम भक्तों ने यात्रा का जोरदार और भव्य स्वागत किया। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने समर्थकों के साथ यात्रा में पहुंचे हुए थे। इस दौरान राम भक्तों ने चरण पादुका का दर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। यहाँ से निकलने के बाद यात्रा नगर के सीताकुंड पहुंचेगी, जहाँ आज रात विश्राम के बाद कल सुबह चरण पादुका यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हो जाएगी। आगे बता दीजिए। चरण पादुका भी जा रहा है जी। पूरा शहर राम राम अब कह रहा है जी। क्या है पूरा? अभी चित्रकूट से इधर प्यागीपुर चौराहे से चरण पादुका जो है अयोध्या के लिए रवाना हुई है। हम लोग करीब 2-2.5 घंटे से, इतनी पब्लिक थी कि समझिए सरसों फेंकने की जगह नहीं थी। पूरा शहर और पूरा चौराहा राममय हो गया था और हम लोगों ने आरती उतारी, दर्शन किए, सबने फूल फेंके और इतना मतलब देख के हम लोग इतने भावुक हैं कि हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हम इसको किस शब्द से बयां करें। और मैं तो संस्कृत का ही स्कॉलर रहा और रामायण से लेकर के प्रतिमा नाटकम और रघुवंश महाकाव्यम महाकवि कालिदास का सबका हमने अध्ययन किया है। और इस दृश्य को देख करके एक ही बात मुख से निकलती है बरबस कि पूरा राष्ट्र ही राममय है। अब जहां तक कुशभवनपुर सुल्तानपुर की बात है तो यहाँ पर जनसंख्या जितनी है उसके 3 ही रूप दिख रहे हैं। या तो कोई आपकी तरह प्रश्न पूछ रहा है, या तो मेरी तरह कोई उत्तर दे रहा है, या तो आप सब लोगों की तरह उस प्रश्नोत्तर को सुन रहा है। मतलब कि एकदम राममय है। राम चर्चा जिसको कहते हैं, सत्संग जिसको कह सकते हैं। और मैं तो आप ये देखें कि जो माला है ये भगवान श्री राम की चरण पादुका पर चढ़ी हुई, पहले किसी शहर में चढ़ी हुई होगी, चाहे प्रतापगढ़ चाहे प्रयागराज में, और वही माला मुझे यह जो लोग चरण पादुका के व्यवस्थापक हैं उन्होंने मुझे चरण स्पर्श कराया और यह माला अपने हाथों से उन्होंने जो चरण पादुका पर चढ़ी हुई थी मुझे पहनाया। मैं इस बारे में अपने को इस नाते भी बड़भागी मानता हूँ कि सीधे भगवान राम की चरण पादुका पर चढ़ी हुई माला मुझे मिली है। और मैं राकेश पालीवाल साहब के यहाँ पर अपना कदम रख रहा हूँ चरण पादुका से माला पहनने के बाद। इससे भी मुझे एक गौरव की अनुभूति हो रही है। और आप पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इन सब में ही छोटे सा लाइन 2 लाइन देखिए। कहते हैं चरण कमल, भगवान श्री राम के लिए कहते हैं कि चरण कमल, मुख कमल, कमल नयन,